स्टार्ट करें क्या? हाँ। क्योंकि नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे तो अभी कुछ आ नहीं रहा, मतलब ना, मतलब फेस दिख रहा ना कुछ भी। आपका फेस क्यों नहीं दिख रहा है? पता नहीं, मतलब मेरे को तो नहीं दिख रहा। एक मिनट, एक मिनट। अभी दिख रहा है क्या? हाँ। अच्छा, और वो लाइव वगैरह कर दिया आपने? हाँ, स्टार्ट करना भैया जी। तो शुरू। ठीक है, ठीक है। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन वंद का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम सागर शहर में स्थित जितने भी जैन मंदिर हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि इस श्रृंखला में दीदी ने बताया कि अष्टानी का पर्व चल रहा है, और हर एक दिन हम किसी एक विशेष स्थान को लेकर उनके जैन मंदिरों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज सागर शहर के जैन मंदिरों के बारे में बताएंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि सागर शहर में करीब 70 के आसपास जैन मंदिर हैं। और सागर जिले के जितने भी जैन मंदिर हैं उनमें से ज़्यादातर प्रतिमाएं 900 से 1000 साल तक पुरानी हैं। और इन प्रतिमाओं का निर्माण 10वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच किया गया है। ये बात क्योंकि ये बात इसलिए उजागर हुई क्योंकि कुछ साल पहले डॉक्टर वीएस वाकड़कर, जो पुरातत्व शोध संस्थान भोपाल के हैं, उनकी संस्था द्वारा एक शोध किया गया था, जिनके माध्यम से उन्होंने सर्वेक्षण में पाया कि सागर के जैन मंदिरों की जो प्रतिमाएं हैं वो 1000 से अधिक वर्ष पुरानी हैं। उस संस्थान द्वारा 70 मंदिरों का अध्ययन किया था, जिनमें से उन्होंने प्रतिष्ठित 1300 प्रतिमाओं का डॉक्यूमेंटेशन किया। इन प्रतिमाओं में 183 प्रतिमाएं पाषाण की हैं, 482 संगमरमर की हैं, और 635 धातुओं की प्रतिमा हैं, जिनकी स्थापना करीब 10वीं शताब्दी और से 19वीं शताब्दी के बीच अलग अलग तारीखों में की गई। अब हम देखते हैं कि सागर के मुख्य जैन मंदिर कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र, मंगलगिरी, गोपालगंज, मोराजी, ये मुख्य मंदिरों में आते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि भाग्योदय मंदिर जो है उसके बारे में। भाग्योदय तीर्थ का निर्माण आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया गया था, जिसमें एक हॉस्पिटल और एक जैन मंदिर, जिसमें कि सभी जो रोगी आते हैं उनको जैन जिन मंदिर दर्शन के लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से और समाज सेवा के उद्देश्य से भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया गया था। इसमें अभी पिछले कुछ वर्ष पूर्व आचार्य श्री का संघ जब सागर आया था, तो उस समय उन्होंने उनके आशीर्वाद से भाग्योदय तीर्थ में एक 216 फीट ऊंचे भव्य चतुर्मुखी जनालय का निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर चारों दिशाओं में देखने में एक जैसा लगेगा, और यह समाज का दावा है कि यह दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा जैन मंदिर होगा। यह करीब 1 एकड़ क्षेत्रफल में फैलेगा। आचार्य श्री ने इसके बारे में सबसे पहले 1993 में सोचा था, और जब पिछले वर्ष चतुर्मा संघ जब सागर के लिए आया, इस मंदिर की विशेषता यह है, इसको शिलान्यास किया गया। इस मंदिर की विशेषता यह रहेगी कि यह 3 खंडों में 288 प्रतिमाएं विराजमान होंगी, जिनमें 12 मूल नायक भगवान होंगे। प्रत्येक खंड में करीब 4 चौबीसी होंगी, और जिनालय का निर्माण जो रहेगा वो जैसलमेर के पीले पत्थरों से किया जाएगा। चारों दिशाओं में करीब ऐसी हाथी की मूर्तियां इस तरह लगाई जाएंगी जिससे प्रतीत होगा कि मंदिर उनकी पीठ पर रखा हुआ होगा। और इसमें विशेषता यह रहेगी कि इस मंदिर का निर्माण जो है आचार्य श्री के आशीर्वाद से हो रहा है, और ये 60-60 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर के एक एक एकड़ में बनकर तैयार होगा। और 1008 प्रतिमा वाले सहस्त्र मानस में 4 बड़ी मूर्तियां विराजमान रहेंगी। इस मंदिर का गर्भगृह जो रहेगा वो 40 फीट का रहेगा, और सभी मंदिर की डिजाइन और जो भी गर्भगृह है वो वास्तुकला और नक्षत्र के आधार पर किया गया है। तो मंदिर निर्माण में करीब 5 से 7 साल लगेंगे, और इसका करीब आकलन करा जाए तो 125 करोड़ के आसपास इसका लागत का अनुमान है। अब अगर हम देखते हैं कि जब भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र है उस समय उसमें भाग्योदय हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया था, जिससे कि रोगियों को निस्वार्थ रूप से अपना इलाज कराने की सेवा दी जाए, और उनके साथ ही उनको जिन मंदिर का मिल जाए। ये
बहुत ही सफल आयोजन रहा, क्योंकि भागवत तीर्थ अस्पताल में अभी भी काफ़ी रोगियों का इलाज किया जाता है और अत्यंत आधुनिक सुविधाओं से युक्त फैसिलिटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले इसमें आप पैरामेडिकल कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज भी है और प्राकृतिक चिकित्सालय में थैलीसीमिया और इन मरीजों का सफलतम इलाज किया गया है। अब अगर हम देखते हैं कि सागर शहर का दूसरा मंदिर जो कि मंगलगिरी है, मंगलगिरी क्षेत्र अभी पहले एक ही प्रतिमा थी और फिर जब विश्व सागर जी महाराज जी के शिष्य आदित्य सागर जी महाराज जी आए तो 2019 में उन्होंने पंच कल्याण किया। तो उसके बाद काफ़ी क्षेत्र विस्तार रूप से हो गया और कहाँ पे करीब वंदना के स्थान से करीब 10-12 मंदिर बन गए हैं, जो कि काफ़ी विशालकाय मंदिर हैं। खड़गासन और पद्मासन प्रतिमा है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा भी ऐसी श्रवणबेलगोला में उसी तर्ज पर वहाँ भी मंगलगिरी क्षेत्र में निर्माण किया गया है। और मंगलगिरी में काफ़ी विस्तार, मतलब काफ़ी बड़े एकड़ में फैला हुआ है और वहाँ वृक्षारोपण और सभी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सानंद संपन्न होते रहते हैं। अब अगर उसमें आगे देखते हैं कि एक तीसरा मंदिर सागर जिले में जो है वो है बीना बारा में। बीना जी बीना जी बारा में उसके अलावा मंदिर है और वहाँ पे गौशाला का कार्यक्रम, गौशाला भी ये ठीक तरीके से चलती है, जिसके अनुसार मतलब एक शांति धारा दुग्ध योजना करके चलती है, जो कि आचार्य श्री के महाराज के आशीर्वाद से चलती है, जो कि उनका प्राणी मात्र के प्रति करुणा का प्रतिफल है। आचार्य श्री ने अपनी दीक्षा के 50 वर्षों में हजारों किलोमीटर पद यात्रा करके ग्रामीणों की वस्तुस्थिति को बहुत करीब से देखा है और उनके मन में हमेशा किसानों के प्रति सद्भावना रही है। और किसानों में जब हरित क्रांति के समय से ही खेतों के लिए रसायन का प्रचलन बढ़ गया था और इस कारण से पशुपालन और उनका किसानों का रुझान कम होता चला गया। इसके कारण से आचार्य श्री ने दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए वहाँ गौशाला का निर्माण कराया और वहाँ दूध के उत्पादन करने वाली गायों का भी, जिससे कि गाय कसाईयों के हाथ में ना जाके वहाँ दूध का उत्पादन हो और उनका रक्षा की जाए। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगला जो मंदिर है वह है मोराजी दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ पे छात्रावास भी है और वो जो प्रतिमा 3 जिनालय हैं जहाँ पे, और उसमें छात्रावास भी है और जिसमें बच्चों को 1 से लेके 12वीं कक्षा तक संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। और सभी बच्चे जो हैं वहाँ से, ये आपको बता दें कि जो वर्णी मोरा जी है वो गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, वो यहीं से पढ़े लिखे थे और वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा वगैरह प्राप्त की और उसी के नाम पर वहाँ पे गणेश प्रसाद वर्णी जी के नाम से वो मोरा जी प्रचलित हुआ। फिर हम देखते हैं कि सागर शहर में जो विद्वानों के लिए उच्च शिक्षा के लिए हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी है, जिसमें से काफ़ी संस्कृत और जैन धर्म पर शोध भी होती रहती है और जो कि सागर शहर का काफ़ी नाम रोशन करती है। आपको ये बता दें कि जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है वहाँ का फार्मेसी डिपार्टमेंट विश्व प्रसिद्ध है और जो आध्यात्मिक गुरु ओशो, वो भी सागर विश्वविद्यालय से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की थी। तो ये सागर शहर के कुछ मुख्य मंदिर थे जिनके बारे में आपको बताया। अब एक भजन प्रस्तुत करते हैं। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसे है ये झलकते, है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है ये झलकते, है झलकन भी ज्ञायक
है झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गेय महकते, दर्शन ज्ञान स्वरूपी मेरी चैतन्य निशानी। जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता। अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता। भीगा है कण कण मेरा, भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता। समकित की मधुचित वन में झलकी है मुक्ति निशानी। जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें। मानो आया सिद्धालय, मेरी बस्ती हो उसमें। मैं हूँ शिवपुर का वासी, भव भव की खत्म कहानी। जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र दीदी। तो और कुछ गाना है? और 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। अनम्यूट करना। हाँ दीदी शुरू करते हैं। समकित से कब निज आत्म का, समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे। संयम की तरनी ले कब भव जल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। आया कहाँ से जाना तुझको कितनी दूर है, सोचा नहीं विषयों में तू क्यों ऐसा चूर है। आया कहाँ से जाना तुझको कितनी दूर है, सोचा नहीं विषयों में तू क्यों ऐसा चूर है। जप तप बिन नर भव की घड़ियां, जप तप बिन नर भव की घड़ियां बेकार करोगे।
संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने। लुटवाता है क्यों गलियों में तू सद्गुण के खजाने। लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने। लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने। ऐसी गलती जीवन में, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे। संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी। कल्याण यदि चाहो तो आत्मा को जान लो। अपने का और पराये का अंतर पहचान लो। कल्याण यदि चाहो तो आत्मा को जान लो। अपने का और पराये का अंतर पहचान लो। जड़ कर्मों की बोलो कब तक, जड़ कर्मों की बोलो कब तक वेगार करोगे। संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। पग पग में भूल भुलैया है ये दुनिया की राहें। पथ भ्रष्ट बनाती तुझको कंचन कामिनी की चाहें। पग पग में भूल भुलैया है ये दुनिया की राहें। पथ भ्रष्ट बनाती तुझको कंचन कामिनी की चाहें। बदनाम पथिक होंगे यदि, बदनाम पथिक होंगे यदि जग की धार बहोगे। चेतन प्राणी क्यों बात न मानी। समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे। संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे। चेतन दृगधारी सुन बात हमारी। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद। ओके, मैं गाऊंगी अभी एक। ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಈಗ ಸಾಗರದಿಂದ ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ಭಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಾಗರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ 80 ಬಸದಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭು ಪತಿತ ಪಾವನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मेठ जामन मरन जी। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। या बुद्धि से तीन जन जान्यो ब्रह्मगिन्यो हितकार जी। भव विकट वन में कैम वैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु को लखलयो। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पैधरे। वसु प्रातिहार्य अनंत गुण जुत कोटि रवि छवि को हरे। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आत्म भयो। मोर हर्ष ऐसो भयो मनुरंक चिंता मनि लयो। मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक वीनऊं
तुम चरण जी। सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनहु तारन तरन जी। जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन सात जी। बुध जांचहु तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मेठ जामन मरण जी। समाधि भावना ಒಂದು ಹೇಳೋಣ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियमन कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारन। अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा। परिवार मित्र जन से मैं राग को। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। भोगे जो भोग पहने उनका न होवे सुमरन। मैं राज्य संपदाया
पद इंद्र का न चाहूं, रत्नत्रया का पालन हो अंत में समाधि। रत्नत्रया का पालन हो अंत में समाधि। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बोलो श्री चौबीसों भगवान की जय। बोलो श्री नंदीश्वर द्वीप स्थित 52 अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय की जय। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯ ಜಿನೇಂದ್ರ।